ಮೂವತ್ತರ ಲುಕಾ ಮತ್ತು ಲೇಖೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ आणि ಯೆಶಾಯಮ 6 अध्याय가 9 अध्याय पद भविष्यवाणी परमेश्वरको जन्मको भविष्यवाणी गरिएको छ। हालेलुया। अनि यो दिनमा हामीले मनन गर्दा तपाईलाई कि हामी प्राय भन्छौँ प्रभु तपाई 2020 साल अगाडि आउनुभयो, हाम्रो लागि पापको लागि आउनुभयो। तर के परमेश्वर 2020 साल अगाडि मात्रै होइन, हामीले याद गर्नु परेको छ यीशु मसीहको जन्म चाहिँ परमेश्वरको समयमा 2020 साल अगाडि थियो, तर परमेश्वरले पहिलादेखि नै उहाँले चाहिँ योजना राख्नु भएको छ। अनि तो ये हम कहना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि 2020 साल यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, बैतलहम में एक गौशाला में का जन्म हुआ। पर ये बात नहीं, बाइबल जो कहती है परमेश्वर ने पहले से योजना रखा था। तो 2020 साल बैतलहम में जन्म होना एक समय था, और हम लोग का मेरा हस्बैंड वो बता रहे कह रहे समय को परमेश्वर का समय में वो 2020 साल पहले उनका जन्म हुआ। तो परमेश्वर का योजना था और उनका तैयारी था, कौन समय आना था, किस व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करेंगे उस योजना में, किस किस को सूचना देंगे। तो 4 हम इसमें देख लेंगे, 4 लोग इसमें जो उद्देश्य परमेश्वर का यीशु मसीह का जन्म में शामिल था। नंबर 1 कौन हो सकता है बताइए, जो परमेश्वर का यीशु मसीह का संसार में जन्म होने में लोगों का वहां पर प्रभु ने इस्तेमाल किया था। तो नंबर 1 किसको इस्तेमाल किए थे? मरियम को। तो मेरे साथ बोलिए तो मरियम का ये लूका का पुस्तक 1 अध्याय से 26 को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ, नेपाली के पास हिंदी बाइबल कर दीजिए तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होंगे, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। थैंक यू। वहां तक तो यहाँ पर मरियम का यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मरियम अगर सोच सकते उस समय मुझे लगता है 17-18 मैक्सिमम हम बोल रहे हैं कुंवारी थी, और उसका क्या हुआ था? मंगनी हुआ था। तो कुंवारी का मुझे लगता है कितना सपना होंगे कि मेरा विवाह होने जा रहा है, मेरे परिवार होगा और इस तरह से मैं शादी करूंगी। तो बहुत उससे मुझे लगता है बहुत योजना रखी होंगी। एक अगर हम देखेंगे मानसिक रूप में तो बहुत उसने सोचा हम इस तरह से करेंगे, शायद वो तैयारी कर रही होंगी, है ना, कपड़ा वगैरह कर बहुत कुछ कर। गुजारा क्या हो गया? देधारी हो जाएगी। एक ही बात उसने क्या कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि 38 में कि जैसे आप चाहते हैं, आपका दासी जैसे आप चाहते हैं वैसा हो। तो हम अगर मरियम को सोचेंगे, प्रभु ने उसको तैयार करके रखी थी। एक कुंवारी लड़की अपना सपना एक तरफ पूरा उसने सोचा हुआ, मेरा विवाह, मेरा पति, मेरा घर, मेरा, और अचानक से आके स्वर्गदूत ये संदेश देता है, बहुत बड़ा योजना। पर इसमें क्या शामिल है? खुद का
शर्म का बात ना कि शादी के पहले क्या हो गया, गर्भवती हो गया। हो सकता था उस समय उसको लगा हुआ कि उसका यूसुफ उसको मना कर सकते, किसका बच्चा है। समाज को बहिष्कार कर सकते थे, परिवार बोलेंगे उसके ऊपर थूथू करेंगे, समाज थूथू करेंगे, पर उस योजना में वो शामिल हो गए। अपना इच्छा को एक तरफ रखी, वो जो सोचे होंगे कि एक तरह का लज्जा शर्म मुझे बैर करना पड़ेगा, वो भी उसने क्या किया, प्रभु में छोड़कर क्या बोल, प्रभु मैं आपका दासी तैयार हूं, मैं आपका योजना में शामिल होने को तैयार हूं। थोड़ा गंभीरता से सोचिए, 18 साल की लड़की, आप और आप इस उम्र सब गुजरे हुए, उस समय बहुत सपना होता है आपका मेरा, बहुत सारे बातें आपके मेरे मन में आते हैं, ये करेंगे जिंदगी के साथ। पर यहाँ पर परमेश्वर ने कुमारी को तैयार की थी और उसने एक ही वचन में, मैं आपका दासी हूँ, मैं तैयार हूँ कि आपकी इस योजना में, आपके इस उद्देश्य में शामिल होने का। अद्भुत बात कैसे प्रभु ने उस समय एक कुमारी मरियम को तैयार किया। क्या आप और हम जब इस तरह का प्रभु का उटपटांग बोलेंगे ना, अद्भुत माने कभी कभी आप मेरे दिमाग से सोचने की दिक्कत की वाला बात है कि प्रभु कैसा होगा, शर्म का बात, लोग क्या सोचेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता प्रभु। अभी आप हमको का विचित्र बात, पर उस समय मरियम के हृदय में, मन में जो मानसिकता में आए होंगे, पर उसने प्रभु का योजना को स्वीकार किया। इसीलिए उसको बोल दिए सब स्त्री में धन्य। और दूसरा व्यक्ति जो प्रभु ने तैयार किया है वो कौन है, यूसुफ। मेरे साथ बोलिए तो मत्ती 1 अध्याय तो मेरे लिए पढ़ देंगे, मेरे पास नेपाली बाइबल है, 18 से पढ़ दीजिए। तो मैं जो बच्चे का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले कि वो पवित्र आत्मा की ओर से निवृत्ति पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वरूप उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो गया। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जाने तब तक वो उसके पास न गया। थैंक यू। सुंदर बात है, यहाँ पर यूसुफ आ जाते हैं और यूसुफ पता चल जाता है कि वो गर्भवती है। उस समय तक वो समझ नहीं पा रहा है, शायद वो कुछ बोली होंगे पर मुझे नहीं लगता उसे समझ पाया। और पर वो धर्मी व्यक्ति था, है ना, तो उसने सोचा कि काम नहीं करेंगे और चुपके से इसको हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे। उसने सोचा, पर रात में जब वो सोए हुए थे तो स्वप्न दर्शन में प्रभु बताते हैं कि जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से निर्धारित है। और अगर देखा जाए तो वहां पर वचन इम्मानुएल, परमेश्वर तेरे संग वो पूरा हो रहा है, तो वो उस प्रोफेसी को वो वहां पर जोड़ लेता है। मानिए वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ लीन था, उसको शास्त्र पता था, इसीलिए वो जब प्रोफेसी वहां पर स्वप्न दर्शन से बताया गया उसने लिंक कर पाए और इसको स्वीकार करे। और वहां पर जब वो उठ जाते पता चल जाता कि स्वप्न था, प्रभु ने मुझसे बात किया, तो वो एक मरियम के लिए छाऊंगी, मरियम के लिए एक उस उद्देश्य में, प्रभु का उद्देश्य में जोड़ने के लिए तैयार हो गया। और उतना ही नहीं, उसने 9 महीना तक अपने पत्नी, माने यहाँ पर अंग्रेजी में अंत में न्यू बनी, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा। कितना बड़ी बात है, परमेश्वर का योजना में शामिल होना, खुद का एक आदमी होते हुए, पुरुष होते हुए, अपना इच्छा को दबाते हुए
और परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल होने के लिए मरियम को क्या किया, उसने एक पत्नी के रूप में छांव दिया और परमेश्वर के उद्देश्य के रूप में इस धरती में आने के लिए वो मैंने स्वीकार किया। कितना बड़ी बात, कभी सोचे हैं आप? जब प्रभु ने इस तरह का दर्शन, जब आप और हमसे वो प्रभु गर्भवत होकर प्रभु संसार में ले आना चाहते हैं, सोच सकते हैं अगर आप यूसुफ होते और हम मरियम होते तो पता नहीं कितना हम लोग पास प्रश्न होता, समय मांगते होंगे, प्रभु हम तैयार नहीं, थोड़ा कुछ समय दो, बहुत शायद हम आप और मेरे बीच में प्रभु के साथ डिस्कशन होता। पर यहाँ पर उन लोगों ने परमेश्वर का सुंदर सा इच्छा को, उद्देश्य को आज धरती में प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। अपना इच्छा, अपना मर्यादा, अपना बदनामी सब कुछ सहने के लिए तैयार और प्रभु को, परमेश्वर का उद्देश्य को आज धरती में पूरा करने के लिए लोग शामिल हो गए। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि हम लोग तैयार हो गए और हम लोग उस समय जनगणना का शुरू हो गया और बदलेहम जाना पड़ा और सराय में जगह नहीं था तो कहा मिला हम लोग को एक गौशाला में रहना पड़ा। और यहाँ पर प्रभु ने 2 व्यक्ति को तैयार किया और इमानुएल, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म इस धरती में हुआ। ये तो अपना अंतिम बात इस बात में आ जाएगा। पर यहाँ पर तो 2 जन को देखा, एक मरियम, एक यूसुफ, जिसने तैयार हो गया परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और दूर में वहां पर 3 ज्योतिषी की होते हैं जो पहले से ही उन लोग प्रोफेसी को पढ़ रहा था, परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ रहा था, तारा को देख रहे थे। और जैसे इतिहास बताते हैं, लोग पर्शिया को हो सकता है शायद एस्तर का समय पर, उस समय शायद कुछ लिखा हुए होंगे, दानियल के समय में हो सकता है कुछ धर्मशास्त्र में उन लोगों ने छाप छोड़ा होंगे कि उन लोग उस बात को पढ़कर तारा को देखते हुए पीछा करते 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 आज यीशु मसीह पर तारा को ले पहुंचा। और जब वो लोग पहुंच आते हैं तो 3 तोहफा लेके आ जाते हैं। क्या क्या लेके आते हैं? दूसरा ही अध्ययन हम बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पर जब आ जाते हैं तो उन लोग जानते हैं कि ये कोई साधारण बच्चे का जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इमानुएल का जन्म हुआ। और कैसे दंडवत करते हैं उन लोग? कैसे करते हैं दंडवत? झुककर नहीं, मुंह के बल गिर कर, झुककर नहीं, मुंह के बल गिर कर, पूरा पूरा जमीन पर नीचे होके परमेश्वर को दंडवत करते हैं। और जो परमेश्वर का पुत्र का आज जो संसार में और कोई नहीं था, उनको स्वागत के लिए परमेश्वर ने 3 व्यक्ति को तैयार किए थे जो दूर का देश थे। तो उन लोग अन्य जाति थे, हम लोग यहूदी नहीं थे। तो उन लोग आए और उन लोग खोजते खोजते सुना तो बाहर चढ़ा के राजाओं का राजा का जन्म हुआ है। अन्य जाति के लोग तैयार करके रखे थे। और सबसे सुंदर बात हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, मेरे साथ थोड़े लूका 2 अध्याय का 8 से पढ़ देंगे। और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रख कर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद से सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी उन मनुष्य में जिन्हें वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गलीली ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु यीशु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की
तब सुनने वालों ने उन सब बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गलीली जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर गड़े अनजान है ना, वो लोग धरती का लोग रात में शायद उस समय हो सकता है बच्चा देने का समय हो कि उन लोग सब देखभाल कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर कौन प्रकट होता है? स्वर्गदूत गया और स्वर्गदूत धरती में आया। महाराजा का एक जन्म हुआ है। साधारण आप और मेरे तरह के लोग मिला, कितना सुंदर सुसमाचार क्या दिया। 10 में बोलते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, सिर्फ ईसाई के लिए नहीं, ये सारा संसार के लिए बड़ी आनंद का सुसमाचार। इसलिए आज ये बड़ा दिन बड़ी आनंद का सुसमाचार आज सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है और ये मसीह यीशु है। कितना सुंदर बात है। आज बड़ी आनंद से सुसमाचार सब लोगों के लिए, और वो क्या है? एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जो आज क्या लिखा हुआ? बड़ी आनंद से सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा और ये मसीह प्रभु होगा। और एक चिन्ह मिलेगा। चिन्ह क्या होगा? कि तुम क्या मिलेगा? बच्चा मिलेगा लगता हुआ कपड़े में, चरनी में। अचानक से वहां स्वर्गदूत आ जाते हैं, एकदम वहां पर आनंद का हर्ष, वहां पर इतना नन्हे वाले रमाहट, हिंदी में क्या बोलेगा? रमाहट को हर्ष आनंद के साथ वहां पर कौन गा रहा है? स्वर्गदूत गा रहा है। हम लोग जब बहन लोग का गाना सुनते थे इतना मीठा लगता था। स्वर्गदूत का सोचे प्रभु के लिए। और वहां कहते हैं कि तुरंत सब कुछ छोड़कर ये क्या करते हैं? इन लोग दौड़ के गड़े दौड़ के जाके पहुंचते हैं। और सही में कौन मिलता है वहां पर? एक बच्चा। कहाँ लिपटा हुआ? चरनी में, कपड़े में लिपटा हुआ। हम लोग और जाके कहते हैं कि ये बातें हैं। और मरियम और यूसुफ के लिए कितना आनंद की बात। सही में आज हम लोगों ने सिर्फ 2 जन मिलकर आज परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हुआ। तो प्रभु ने आज 3 ज्योतिषी को भेजा और इसको प्रभु ने प्रमाण किया कि आज ऐसा वैसा से नहीं, पर प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर का पुत्र का जन्म हो रहा है। और यहाँ पर गलीलिया पहुंचते बोलते इस तरह का स्वर्गदूत हम लोग ने देखे, वो गा रहे थे और हम लोग को बोला एक चिन्ह होगा, दौड़ के आकर मरियम होगा, यूसुफ को कहा। उन लोग क्या हर्षित हो गए, आज आश्चर्य, वो लोग चौकित हो गए और प्रभु को धन्यवाद करो। कितना बड़ी बात। आज जब परमेश्वर का योजना था, यहाँ पर प्रभु ने यूसुफ और मरियम, उन लोग एक यहूदी थे, प्रभु को जानते थे, पर यहाँ पर गलीलिया को प्रभु ने कहाँ से शामिल किया? 3 ज्योतिषी जो उत्सुक थे, प्रभु ने उनको शामिल किया और प्रभु का बड़ी योजना में आज यीशु मसीह इमानुएल आप धरती में आना, एक उद्धारकर्ता का जन्म में एक शामिल होना। और इसी तरह आज परमेश्वर ने आप और हमको 2020 साल के बाद परमेश्वर की योजना में आज आप हम शामिल किए। बड़ी आनंद का सुसमाचार को हर जाति तक पहुंचाने के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और वो यीशु मसीह है। वो इमानुएल है, परमेश्वर आप और मेरे साथ। जो दूरी था परमेश्वर के साथ वो मिटाने के लिए आज पर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के साथ संबंध में हम आ जाते हैं। कितना बड़ी बात। और सबसे बड़ी मुख्य मुझे जो लगता है हमेशा क्रिसमस में मैं परमेश्वर का प्रेम को समझती हूँ कि आज ऐसे अब्राहम को प्रेम किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को आज संसार को भेजा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। मेरे साथ बोले यशायाह
9 अध्याय से मेरे लिए 6 से पढ़ दीजिए तो। यशायाह 9 का 6 से पढ़ देंगे, जोर से पढ़ देंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुत्व उसके कांधे पर होंगे, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज यीशु मसीह, सोचिए, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उनके कांधे पर प्रभुत्व है, उनका राज्य के अंत नहीं है। और आप मेरे लिए एक कुंवारी के गर्भ में 9 महीना रहा, और एक गौशाला में उनको जन्म हुआ, 30 साल एक साधारण जीवन को जिया। आश्चर्य नहीं लगता है? सोचिए ना, अगर एक प्राइम मिनिस्टर होता तो बोलेंगे हम इस तरह से पैदा हुआ, अगर बलिदान दें इस तरह से, आप अद्भुत, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। ठीक है बच्चे लोग, हम समझ रहे हैं, पर जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर के रिश्ते सारा धरती को, भूमंडल को रचा। आप पेड़ देखते हो ना, यहाँ हम जब आ रहे थे, आप पूरा वो क्या गंगा जी को देख रहे थे, वहां पर जितना भी पेड़ पौधे आपका उज्जैनी हो रहा था, वो सृष्टि करता था। उतना ही नहीं, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी पर भयंकर परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, उसके कंधे पर प्रभुत्व है, वो प्रभुओं का प्रभु आज आप और मेरे लिए क्या हुआ? शून्य हुआ, मनुष्य के रूप में आना है। यही क्रिसमस है कि आज परमेश्वर ने अपने आप को, अगर फिलिप्पी 2 में पढ़ेंगे, अपने आप को शून्य किया और कुमार आया, दास का रूप धारण किया। अद्भुत बात। तो आज आप और हम परमेश्वर का योजना में शामिल किए गए हैं। आज आप और हम यूसुफ और मरियम की तरह वो शर्म, वो डर, वो भय, कितना को सहना पड़ा। अपने आप से लोग ने यीशु मसीह को वो बचपना से बड़ा करना, भागना पड़ा मिस्र देश में। हेरोदेस राजा ने 2 साल के नीचे का बच्चे को मारने के लिए वो जो योजना बनाई थी, बहुत सारे लोग ने चैलेंजेस को झेलना पड़ा। क्या आज आप और हम यूसुफ, मरियम, गड़रिया, वो 3 ज्योतिषी के समान क्या परमेश्वर के योजना में शामिल होने के लिए बिना अपना क्या बोलेंगे, अपने आप को भूल कर शामिल होने के तैयार है अनुपमा? क्योंकि जिस परमेश्वर के पास आकर हम परमेश्वर का जन्म उत्सव को मनाते हैं, उसका बेटा बेटी है, तो उसने क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। तो कौन था? स्वरूप की सृष्टि करता है, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हाँ, और शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर। उसका प्रभुत्व बढ़ते रहेंगे, उसका शांति का अंत न होगा। दाऊद का राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाल लेंगे, रहेंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर ने आज मनुष्य बन के आप में उद्धार करता करके आ जाएगा। तो मेरा प्रार्थना यही है, आज बच्चे लोग बड़े जितना भी है, ये जब भी क्रिसमस आते हैं तो मुझे परमेश्वर का प्रेम और उनका शून्यता को क्या माना होके जन्म लेना, कितना बड़ी बात, आप और मेरे लिए उद्धार करता जन्म लेना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज आप और हम ये एक ईसाई जीवन को आनंद और खुशी और हर्ष को हम लोग उपभोग कर पा रहे हैं, एक दूसरे में हम शामिल हो पा रहे हैं। कृष्ण नहीं होता तो क्या आप और हम यहाँ होते हैं?
हम संसार में कहाँ खो रहे थे, बहन कहाँ होंगे, भाई कहाँ होंगे, पर आज यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर ने ये जगह दे रखी है जहाँ पर हम लोग उनके नाम पर उनका जन्म उत्सव को मना रहे हैं। Amen. तो आज मेरा यही प्रार्थना है कि आज इस परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है, जिस उद्देश्य आपके हाथ में थामा है, आज एक मरियम की तरह, एक यूसुफ की तरह आज हम लोग तैयार हो गए। प्रभु आपका दास है, हम तैयार है दुख उठाने के लिए। और जो सबसे बड़ी आफत मेरे लिए जो एक उदाहरण है यीशु मसीह, जो प्रभु होते हुए भी अपने आप को शून्य बना के मनुष्य को उदाहरण किया, ताकि आप हम क्या पाए, उदाहरण पाए, अनंत जीवन पाए, संसार में रहते बहुतायत के जीवन पाए। और आप और हम जैसे जो बच के आप उनका हाथ और पैर है कि नहीं? यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। अब आप मेरे साथ कौन है? प्रभु पवित्र आत्मा, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। और उनका हाथ और पैर आप और हम हैं। तो आज ही मेरा प्रार्थना शुभकामना है कि आज हम लोग परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाए। जो उद्देश्य के प्रभु ने बुलाया है, आज हम लोग स्वार्थी ना बने, मैं बोल के ज्यादा ना सोचे, मेरा बोल के ज्यादा ना सोचे, ज्यादा मेरा क्या बोल, मैं कैसे करूं, है ना? हमेशा होता है ना, कैसे मैं इंग्लिश में आई मी माई सेल्फ, 3 जन मैं। उस दिन मेरा हस्बैंड पूछे सबसे बड़ा परमेश्वर के राज्य में ऑब्स्टिकल या रुकावट कौन होते हैं? बाधक मैं खुद नहीं। तो आज परमेश्वर और ताकि परमेश्वर का राज्य हम लोग बढ़ाए, आशीष दें। थैंक यू सो मच।